कोई एलिमेंट इतना वर्सेटाइल कैसे हो सकता है? कार के पेट्रोल में कार्बन, चाय की शुगर में कार्बन, परफ्यूम्स में कार्बन, हर जगह कार्बन, और वो भी हर एक जगह पे नई प्रॉपर्टीज के साथ। इतनी वर्सेटालिटी, इतना सुपर पावर कार्बन के पास कैसे आया? चलिए समझते हैं कि क्यों कार्बन इतना ज्यादा वर्सेटाइल है। तो कार्बन के पास कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो वर्सेटाइल है। रीजंस देखें तो सबसे पहला है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी यानी कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हैं। ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, दे सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। जनरली क्या होता है कि हर एक एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर नहीं है, अगर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 ले लेगा, कहीं से किसी के पास से लेके आएगा। अगर उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो दे देगा, किसी को दे देगा, और वो 0 कर लेगा। तो 8 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। लेकिन कार्बन अपना जो भाई है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 ओनली। तो बीचों बीच खड़ा है, ये तो बीचों बीच खड़ा है, तो क्या होगा? ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। दैट मीन्स वो क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की। और इसी वजह से वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ आसानी से बॉन्ड्स बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के साथ देखें तो कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना के, ऐसे एक एक बॉन्ड बना के वो बना देता है CH4, उसको बोलते हैं हम मीथेन। कैसे होता है? तो कार्बन के पास देखो, कार्बन के पास एक 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 4 इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे। ओके, अभी हाइड्रोजन के पास क्या होता है? तो हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। उसको हम अगर चौकड़ी से दिखाएं, मतलब क्रॉस मार्क से दिखाएं, तो ये क्रॉस मार्क हो गया। दूसरे हाइड्रोजन के पास एक क्रॉस मार्क, और एक हाइड्रोजन और एक क्रॉस मार्क, और एक हाइड्रोजन और एक क्रॉस मार्क। तो कार्बन ने अपने 8 ऐसे कंप्लीट कर लिए, हाइड्रोजन ने अपने 2 ऐसे कंप्लीट कर लिए। पहली ऑर्बिट के लिए 2 चाहिए होते हैं, दूसरी ऑर्बिट ऑनवर्ड्स 8 चाहिए होते हैं। तो हाइड्रोजन का भी काम हो गया, कार्बन का भी काम हो गया, राइट। ऐसे ही अगर देखें हम ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के पास, कार्बन के पास तो ऐसा ही है। देखो कार्बन के पास क्या है? 1 2 3 एंड 4। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो अभी कार्बन को हम क्रॉस मार्क दिखा रहे हैं इधर, चलो डॉट ही दिखाते हैं, जो बाहर वाला है उसको क्रॉस दिखा देंगे। तो 1, कार्बन के पास क्या है? 1 2 3 4। ओके, ऐसा है। और कार्बन को चाहिए कितने टोटल? 8। ऑक्सीजन क्या करेगा? यहां पे देखो, ऑक्सीजन एक कार्बन लेके आएगा, यहां पे देखो 1 2 ऐसे हो गया। ओके, 3 4 5 एंड 6। तो यहां पे देखो तो ऑक्सीजन का कितना हुआ? C, और कार्बन, ऑक्सीजन का हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन का कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, है ना। तो वो और एक ऑक्सीजन के लिए डिमांड करेगा, वो अपने दोनों कार्बन को इधर लगा देगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर लगा देगा, और एक ऑक्सीजन के साथ डिमांड करेगा ऐसे। तो और एक ऑक्सीजन आया, तो अभी देखो ऑक्सीजन के कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, और अपने कार्बन के भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दिस इज हाउ इट मिक्स CO2 विथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। वैसे ही वो इतनी उसके पास वैलेंसी, एग्जैक्ट 4 की वैलेंसी होने की वजह से वो नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, और बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड बना के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड जो है वो बना सकता है। दैट इज उसकी स्पेशलिटी है पहली, वर्सेटालिटी में। क्योंकि वो हर एक के साथ, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो हर एक के साथ, मतलब किसी के भी साथ जुड़ जाएगा। ओके, इसीलिए कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी की वजह से बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ, सबके साथ नहीं लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ वो जुड़ सकता है। वो उसकी पहली वेराइटी है, उसकी वजह से उसके पास वर्सेटालिटी आती है, क्योंकि हर एक के साथ ज्वाइन होना और हर एक के साथ ज्वाइन होके कुछ ना कुछ अलग बनाना, तो एक वर्सेटालिटी ही होती है, राइट। दूसरी एंड बहुत ही स्पेशल वर्सेटालिटी का रीजन जो है दैट इज कैटेनेशन। अभी कैटेनेशन होता क्या है? जनरली क्या होता है कि जैसे मैंने आगे बताया है आगे वाले वीडियोस में, कि हाइड्रोजन जो है वो खुद के साथ जुड़ के H2 बना सकता है ऐसे, ऑक्सीजन खुद के साथ जुड़ के O2 बना सकता है, Cl खुद के साथ जुड़ के Cl2 बना सकता है। लेकिन कार्बन ऐसा है कि खुद के साथ जुड़ के C2 नहीं, वो एक लाइन बना सकता है, पूरी चेन बना सकता है ऐसे। और यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही जो उसका बिहेवियर है, उसको बोला जाता है कैटेनेशन। मतलब कोई एलिमेंट अगर खुद के साथ जुड़ता ही रहता है और बड़ी सी चेन बना सकता है, तो उसको बोला जाता है कैटेनेशन।
ऐसा ही सिलिकॉन भी कर सकता है। लेकिन कार्बन क्या है, तो कार्बन उसका साइज स्मॉल है, मतलब सिलिकॉन से काफी स्मॉल साइज है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो वो छोटी सी साइज है उसकी, राइट। और छोटी सी साइज में छोटे से न्यूक्लियस के नजदीक में जो भी हो रहा है वो पहले अगर हम कार्बन का देखें यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो कार्बन का इधर न्यूक्लियस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है देखा जाए तो बहुत ही नजदीक है न्यूक्लियस से, इसलिए अट्रैक्शन ज्यादा रहता है। अट्रैक्शन ज्यादा रहने की वजह से जो भी बॉन्ड बनते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग बनते हैं। सिलिकॉन में, सिलिकॉन का भी ऐसा है, सिलिकॉन कैन मेक द चेन लाइक दिस, लेकिन वो चेन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है जितनी ज्यादा कार्बन की होती है, ऑब्वियसली, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो बड़ी साइज का एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है कार्बन से, इसलिए उसमें तीसरी एक लाइन बन जाती है। तो ये जो डिस्टेंस है उससे ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है थर्ड वाला, है ना, न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस जो है थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो स्टेबल कार्बन से कम होती है उसकी कैटेनेशन, राइट। तो कैटेनेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी वजह से कार्बन, और कार्बन में देखो कैटेनेशन यानी चेन बनाना वो तो है, तो वो स्ट्रेट चेन बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो ये बन गया ब्यूटेन, ये क्या बना, ब्यूटेन। अभी ब्यूटेन में ही अगर आप देखो आगे तो ब्रांच्ड कार्बन भी बन सकती है, मतलब 1, 2 एंड 3 कार्बन लाइन में लगे हुए हैं और उसके साथ एक कार्बन यहां पे लग गया, तो ये हो गया 2 मिथाइल ग्रुप ब्यूटेन, ओके। ये देखो एक कार्बन ब्रांच लग गई, तो ये ब्रांच्ड कार्बन भी बन सकते हैं। तो ये क्या हुआ, देखो एक कार्बन वाले को हम बोलते हैं मीथेन, क्या बोलते हैं, मीथेन। 2 कार्बन है अगर तो उसको हम बोलते हैं इथेन, 3 कार्बन है तो हम बोलते हैं प्रोपेन, 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूटेन, जो यहां पे लिखा हुआ है ब्यूटेन, 5 कार्बन को पेंटेन, 6 कार्बन को हेक्सेन, 7 कार्बन को हेप्टेन, देन ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन और पोलीन, ओके। तो ऐसे नाम्स है, ऐसे नाम है जिसको हम बोलेंगे। तो यहां पे अगर देखें तो 4 कार्बन अगर लाइन में है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ब्यूटेन। लेकिन यहां पे अगर देखें तो 3 ही कार्बन लाइन में है, दूसरा वाला कार्बन जो है, चौथा कार्बन जो है यहाँ पे ब्रांच के फॉर्म में लगा हुआ है, तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन, ओके। या फिर आइसो, सभी जगह पे लगा हुआ है तो इसको आइसोब्यूटेन भी बोला जा सकता है। वैसे ही जैसे ये ब्रांच चेन में इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोब्यूटेन भी बोल सकते हैं। तो वैसे ही जैसे ब्रांच बना सकता है वैसे ही वो सर्कल भी बना सकता है, ऐसे लाइक दिस, देखो, मतलब एक कार्बन इधर, देन इधर, देन इधर, देन इधर, देन इधर, फिर से वो घूम के अपने पास ही आ गया, देखो लाइक दिस, ओके। तो यहां पे देखो तो ये क्या बनी, एक रिंग बनी, और कितने कार्बन है इधर, 6 कार्बन, 6 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हेक्सेन, ओके। 1 कार्बन मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। तो ये यहाँ पे 6 कार्बन है इसलिए ये बन गया हेक्सेन, और हेक्सेन में साइकिल बना हुआ है इसलिए इसको बोलेंगे हम साइक्लोहेक्सेन। इसको क्या बोलेंगे हम, साइक्लोहेक्सेन, ओके। अभी यहाँ पे अगर हम हर एक जगह पे, मतलब कार्बन के पास 4-4 वैलेंसी होती है, 4-4 जगह पे कुछ ना कुछ लगा होना चाहिए। तो इधर हम देखें तो हर एक जगह पे, मतलब जो खाली जगह पड़ी है, तो H के पास, कार्बन के पास कितनी 4 लाइन होती है, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे भी कितनी बाकी है, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, ये वाले कार्बन के पास 1, 2, 3 एंड 4। तो जो बाकी जगह है वो सारी जगह पे क्या लगा होता है, हाइड्रोजन, तभी उसको ब्यूटेन अल्केन बोला जाता है, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। यहाँ पे भी देखो तो क्या होता है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, मतलब हर एक कार्बन के आजू बाजू 4-4 लाइंस जो है भरी होनी चाहिए। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, तो 1, 2, 3 एंड 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और हर एक कार्बन के साथ ऐसा ही होगा। तो कार्बन के पास, कार्बन की कैटेनेशन जो है उसको स्ट्रेट लाइंस तो बनाती ही है, मतलब लाइंस में तो एक दूसरे के साथ जुड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ वो ब्रांच फॉर्म भी बना सकते हैं और रिंग्स भी बना सकते हैं। इसीलिए शायद हम बोल सकते हैं कि उसके पास बहुत ज्यादा वर्सेटालिटी है, बहुत ज्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट्स या फिर टाइप्स ऑफ कंपाउंड जो है वो आराम से बना सकता है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कैटेनेशन के बाद वो बॉन्ड्स भी बनाता है, मतलब कार्बन जो है खुद के साथ
सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन जो है खुद के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन जो है खुद के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। मतलब कार्बन के पास मतलब ये एलिमेंट है क्या, क्या है, क्या दिमाग है, मतलब क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है इसके पास, खतरनाक एकदम। जैसे जैसे वो जुड़ेगा, मतलब वो अपने साथ जुड़ सकता है। वो तो एक पहली मतलब उसके पास है कि कैटालिसिस सबके पास नहीं होता है कि उसके पहले वो कैरेक्टरिस्टिक है कि हाँ खुद के साथ ही जुड़ सकता है, लेकिन खुद के साथ इतनी वेराइटी से जुड़ना बहुत ही टफ रहता है, और कार्बन कर लेता है अपना। ओके, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो जब हम एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं अल्केन, डबल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं अल्काइन। ओके, याद रखना है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन की बात करें तो दो कार्बन है, अगर देखो ये सब आप पढ़ चुके हो तो आगे इसको मैं रफ कर देता हूं। दो कार्बन अगर है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इथेन। दो कार्बन लगे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, इथेन। तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे, देखो एक बॉन्ड आ गया है 1 2 एंड 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो कार्बन कितने लगे यहाँ पे, दो, C2। और हाइड्रोजन कितने हुए, 6, C2H6। ओके, सिमिलरली अगर मैं 1 2 3 कार्बन लगाता हूं तो 1 2 3 1 2 1 2 3, तो कितने हाइड्रोजन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, C3H8। यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जितने कार्बन है उससे डबल और उसमें 2 ऐड करो। देखो CN अगर यहां पे बोलूं तो मैं CN जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन है, लेकिन उससे भी 2 ज्यादा। तो हमारा इथेन, या फिर हम अगर अल्केन की बात करें तो अल्केन का जो कॉमन फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है CnH2n+2। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इसके बाद इथेन के बाद ये प्रोपेन हो गया, प्रोपेन के बाद क्या आएगा, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में कितने, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, तो ब्यूटेन में कार्बन होते हैं 4। हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 2 8 + 2 10। देखिए चेक करें, कार्बन के पास 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, है ना। तो अल्केन्स का कॉमन फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+2, अल्केन्स का। तो अल्केन को एन बोला जाता है, इसीलिए ये हो गया इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद है अल्कीन। अल्कीन में क्या होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और दो कार्बन है इसलिए इसको बोलेंगे हम इथ। इथ, आगे वाले को क्या बोला था, इथ एन, अभी इसको बोलेंगे हम इथ इन। ये जो पीछे है ना, ENE, ANE, INE, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम। तो जैसे इथेन था, अभी क्या बन गया, वो इथीन। और कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, तो 1 2 तो हो गए, 3 एंड 4, 3 एंड 4 एंड 5, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। ओके, तो हाइड्रोजन कितने हो गए इधर, 1 2 3 एंड 4। तो कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हुए, 4। तो इन कॉमन हम ऐसा बोल सकते हैं CnH, हाइड्रोजन जितने हैं कार्बन जितने हैं उससे डबल हाइड्रोजन है। प्रोपेन में चेक करते हैं, देखो 1 2 एक जगह पे डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया आपका प्रोपीन। क्या होगा ये, प्रोपीन। ओके, तो प्रोपीन में डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 2 3 4 5, नहीं 4 5 नहीं, इसके पास 1 2 3 4 हो गया। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके पास 2 ऑलरेडी है, 1 2, तो कितने हाइड्रोजन हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने कार्बन, C6H, सॉरी कार्बन कितने हैं, 3, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, C3H6। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका प्रोपीन। प्रोपेन नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोपीन। तो इसके बाद वाले को क्या बोलेंगे हम, ब्यूटइन। इसके बाद वाले को पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन एंड सो ऑन। ओके, तो इसका कॉमन फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, CnH2n। ओके, इसके बाद वाला देखते हैं जिसमें अल्काइंस है। अल्काइंस यानी ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड यानी कार्बन के साथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अभी यहां पे देखो दो कार्बन है, इसलिए इसको बोलेंगे हम इथ, और प्रीफिक्स सफिक्स क्या लगाएंगे हम, आइन, तो इथाइन हो गया ये, राइट। अभी इथाइन में अगर कार्बन के पास हाइड्रोजन की काउंट करनी है तो 1 2 3 तो लाइन हो गई उसके पास, एक लाइन हाइड्रोजन की इधर, एक लाइन हाइड्रोजन की इधर। हाइड्रोजन कितने हुए, 2। तो अगर हम यहां पे देखें तो C2H2,
ओके, तो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं CnHn, लेकिन ये रॉन्ग होगा, क्योंकि देखो और एक चेक करते हैं हम, C C ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, ऐसा नहीं है। देखो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे वो चीज। तो इसके पास तो देखो एक ही लाइन बनी हुई है तो 3 लाइन बना देते हैं। इसके पास 1 2 3 4 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, इसके पास सिर्फ एक ही जगह है, 1 2 3 डन, एक ही जगह बाकी है। तो यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन हुए, 1 2 3 एंड 4। तो प्रैक्टिकली इधर कार्बन कितने हैं 3 और हाइड्रोजन कितने हैं 4। क्या करेंगे, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगी वो बनेगी CnH2n -2, मतलब डबल करके उसमें से 2 माइनस करना है। जैसे यहाँ पे डबल करके 2 प्लस किए ना अल्केन में, तो ऐसे यहाँ पे डबल करके 2 माइनस करने हैं हमें। तो CnH2n -2 ये हमारा फॉर्मूला अपना, किसके लिए, अल्काइंस के लिए। तो ये भी एक टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इसमें भी बहुत सारी, मतलब इसी के कारण बहुत सारी वेराइटीज बन रही है। तो पहला हो गया हमारा टेट्रावैलेंसी, देन कैटेनेशन, कैटेनेशन के बाद टाइप ऑफ बॉन्ड्स, डिफरेंट बॉन्ड्स। अभी देखते हैं बॉन्डिंग विथ अदर एलिमेंट्स। तो वो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जुड़ के बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ के, वहां पे हमने देखा कि वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के मीथेन बनाता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ के वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। नाइट्रोजन के साथ में भी CN, ओके, साइनाइड बोलते हैं उसको, सल्फर के साथ जुड़ के CS। तो बहुत वेराइटी बनाता है वो, CCl4 का कार्बन क्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, ओके, और बहुत सारी चीजें बनाता है। लेकिन जब डबल डबल चीजों के साथ भी जुड़ के वो कुछ नया भी बना सकता है, जैसे COOH जो है, जिसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना लेता है। देखो कितनी वेराइटी है इसके पास। और ये सारे रीजंस हो गए, टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड द बॉन्डिंग विथ अदर एलिमेंट्स इन डिफरेंट वेज। ओके, ऑक्सीजन के साथ CO2 भी बनाता है, हाइड्रोजन के साथ मीथेन भी बनाता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन इकट्ठा आ गए तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाता है। मतलब वेराइटी देखो इसके पास, इसी के कारण, इतनी सारी चीजों के कारण वो वर्सेटाइल है, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट दे पाता है जो अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर और भी देखने लायक चीजें। तो इसके अलावा भी कार्बन के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए कार्बन के बारे में, जो वो है कि कार्बन जो हमने देखे अल्केन अल्केन वगैरह, वो जो है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ कार्बन्स रहते हैं। जैसे कार्बन ने एक दूसरे के साथ मिलकर चेन तो बनाए, और हमने देखा कि जो जिसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो चेन को बोला जाता है अल्केन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, अगर डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं हम अल्कीन, 2 कार्बन है तो इथीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें हम बोलेंगे अल्काइन। और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक ही जगह पे होना सफिशियंट रहता है, बाकी सारी जगह पे ना हो चलेगा। तो एक जगह पे अगर डबल बॉन्ड है तो 4 कार्बन वाले को हम बोलते हैं ब्यूटेन, अगर डबल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे ब्यूटीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे हम ब्यूटाइन, राइट। तो ये वाला अल्केन जो है इसका सिंपल है, देखो उसके पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, लॉजिकली जितने हाइड्रोजन होने चाहिए उतने ही उसके पास हाइड्रोजन है, इसीलिए ये जो है वो सैचुरेटेड है, सिंपल सैचुरेटेड। अभी उसको कोई बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। समझो कि कार्बन को जो है, कार्बन के 4 हाथ है और चारों हाथों में उसको किसी का हाथ पकड़ना है, राइट। तो चारों हाथों में, अगर उसके पास 4 हाथ है, वो चारों हाथों में किसी का हाथ पकड़ के बैठा है तो वो सैचुरेटेड है। ओके, अभी ये वाले अल्कीन वाले कार्बन के पास क्या है कि उसके पास 4 हाथ है, लेकिन 2 हाथ उसने कार्बन के साथ ही पकड़ के रखे हैं, ऐसे 2 हाथ को ऐसे पकड़ के रखा है। तो दोनों हाथों को अगर उसने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, दैट मीन्स कि उसको चाहिए कि और कोई आके मेरा हाथ पकड़े। उसको 4 अलग अलग लोग चाहिए होते हैं हाथ पकड़ने के लिए, यहाँ पे एक कार्बन ने दोनों हाथ पकड़ रखे हैं, इसलिए वो अनसैचुरेटेड है। अल्कीन कैसा है, अनसैचुरेटेड। आप समझ ही सकते हो कि अल्काइन जो है वो उससे भी ज्यादा अनसैचुरेटेड होगा। रीजन, क्योंकि उसमें तो एक कार्बन ने 3 हाथ पकड़ के रखे हुए हैं। यानी कि अगर कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि कार्बन जो है वो चारों जगह पे अलग अलग बॉन्ड बना के बैठा है, अलग अलग चीजों के साथ, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, तो वो सैचुरेटेड है। कार्बन खुद के साथ एक से ज्यादा बॉन्ड बना के बैठा हुआ है तो वो अनसैचुरेटेड है। और इसका फॉर्मूला हमने देखा कि अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसका फॉर्मूला अभी हमने देखा CnH2n, और इसका होता है CnH2n -2 अल्काइन का।
ओके तो यही है अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड के बारे में, कुछ ज्यादा है नहीं इतना। ओके और जैसे मैंने बताया कि एक कार्बन वाले को मीथेन, दो कार्बन वाले को इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन। ओके तो ऐसे ही अल्कीन, अगर एक कार्बन वाला अल्कीन तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अकेला एक कार्बन रहेगा तो किसके साथ बॉन्ड बनेगा भाई, दो कार्बन होंगे तो वो चालू होगा। यानी कि अल्कीन में मिथीन पॉसिबल नहीं है, इथीन से स्टार्ट होगा, दो कार्बन से, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड सो ऑन। ओके सिमिलरली अल्काइन में भी दो कार्बन रहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, यस मिथाइल तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक कार्बन खुद के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, दो कार्बन एटलीस्ट चाहिए होते हैं, तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड सो ऑन। ओके ऐसे उसके नाम रहते हैं। इसके अलावा कार्बन जो है वो काफी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ कनेक्ट होकर अलग अलग चीजें भी बनाता है, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसको हम OH बोलते हैं। तो अगर हमारे ये जो अल्केन है सेम मिथेन है, ठीक है, तो मिथेन के पास क्या था, CH4, हर एक जगह पे H H H लगा हुआ था, लेकिन इसमें कोई जगह पे अगर OH आके बैठ गया तो ये क्या हो गया, ये पहले था मिथेन, समझो समझो, ये पहले था क्या मिथेन, अभी क्या बन गया है वो मिथेनॉल, वो क्या बन गया मिथेनॉल, क्योंकि ऑल सफिक्स लगेगा जब हम OH लगाएंगे। तो इसका क्या फॉर्मूला हुआ CH3OH। ओके वैसे ही अगर यहाँ पे ब्यूटेन हुआ, देखो इसके बाजू में सॉरी ब्यूटेन हुआ, तो ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन है, तो 1 2 3 एंड 4 बाकी के सारे हाइड्रोजन है। ओके बाकी के सारे हाइड्रोजन ही है और कुछ नहीं है, लेकिन एक जगह पे अगर OH लग गया तो वो पहले था ब्यूटेन, अब क्या बन गया ब्यूटेन ऑल। ओके और उसके पास ब्यूटेन के पास कितने होते हैं C4H2N+2 C4H10 होते हैं, लेकिन एक H को रिप्लेस किया है OH ने, इसलिए C4H9OH काउंट कर सकते हो आप, तो ये बन गया ब्यूटेनॉल। ओके ऐसे ही अलग अलग ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप उसके साथ लग के अलग अलग चीजें बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें कि अल्डिहाइड लगेगा तो CHO लगेगा। अभी आपको मैं बता दूं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कहाँ पे यूज होता है, इसमें हमारे जो मेडिसिन में यूज होता है कई कई जगह पे। और दूसरा आप जान ही गए होंगे अल्कोहल, इसको अल्कोहल भी बोलते हैं, अल्कोहल। ओके तो अल्कोहल यानी कि दारू शराब है ना, तो ये ड्रिंक्स में भी यूज होता है। ओके ड्रिंक्स में अल्डिहाइड है तो उसके पीछे लगता है CHO। जैसे अगर अकेला CHO है और इसके साथ और एक H यानी कि HCHO है, तो इसको बोलते हैं हम फॉर्माल्डिहाइड। ओके इसको क्या बोलते हैं फॉर्माल्डिहाइड। अल्डिहाइड मिथेनॉल, इसको क्या बोलेंगे हम मिथेनॉल, क्योंकि ये कार्बन को भी हमें काउंट करना है। और एक कार्बन वाले को क्या बोला जाता है, एक कार्बन वाले को बोलते हैं मीथेन, इसलिए यहाँ पे CHO लगा हुआ है, इसलिए बोलेंगे हम मिथेन आल लगेगा। और ये जो है इट इज अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड जो है वो जनरली परफ्यूम्स में यूज होता है, परफ्यूम्स में। ओके तो और भी बना लेते हैं हम, देखो हमारे पास CC, देखो सिंपल है CC इथेन था। ओके और यहाँ पे लग गया CHO, तो दो कार्बन की वजह से इसका अलग से बॉन्डिंग होता है, देखो C डबल बॉन्ड OH एंड CH3 ऐसा कुछ। ओके ये CH3 COH का फॉर्मेशन ऐसा होता है, लेकिन ये आपकी स्टडी में नहीं है इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अभी आप समझो कि दो कार्बन है, तो दो कार्बन यानी अल्डिहाइड यानी CHO लगा हुआ है, तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे हम, ये मिथेनॉल था मिथेनॉल, तो ये क्या बना होगा इथेनॉल। उसके बाद प्रोपेनॉल एंड सो ऑन। कीटोन में ऑन लगता है पीछे, जैसे CO, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, कितने कार्बन हुए C 3 कार्बन हुए, 3 कार्बन से ही चालू होता है कीटोन। अल्डिहाइड जो है एक कार्बन से स्टार्ट हो सकता है, हाइड्रोक्सिल जो है वो भी एक कार्बन से चालू हो सकता है, लेकिन कीटोन जो है वो 3 कार्बन से ही चालू होता है, और उसको बोलेंगे हम प्रोपेनॉन। क्या बोलेंगे हम प्रोपेनॉन, NONE प्रोपेनॉन। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, तो मीथेन के साथ CH3 COOH, तो इसको बोलेंगे हम इथेनोइक एसिड। दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन की वजह से क्या बोलेगा इसको इथेनोइक, इथेन के पीछे लगेगा ऑइक एसिड, ये उसका सफिक्स लगेगा ऑइक एसिड।
तो इसकी वजह से बन गया इथेनोइक एसिड। अगर एक ही H के साथ COOH लगा हुआ है तो विल काउंट दिस कार्बन एज वेल, और ये बनेगा मिथेनोइक एसिड। ओके, सिमिलरली ये मिथेनोइक एसिड जो है हम विनेगर यूज करते हैं ना, विनेगर, वो चाइनीज खाने खाने जाते हैं तो विनेगर डालते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 7 to 20% ऑफ 7 to 20% कॉन्सेंट्रेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि 7 to 20% एसिड रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये वाला CH3COOH एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। और CH3COOH अगर 7 to 20% है, बाकी सारा पानी है, तो उसको बोलेंगे विनेगर। 20% भी बहुत ही स्ट्रांग होता है, हम जो चाइनीज खाते हैं उसमें 7 to 10% तक का ही एसिडिक एसिड होता है। ओके, और एसिड्स हमेशा टेस्ट में कैसे लगते हैं, खट्टे लगते हैं, ये भी खट्टा ही होता है, राइट। और हेलो अल्केन, ये एक मजेदार आइटम है, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन क्या होता है, देखो समझो, अगर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ओके, हेलो यानी हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप में कौन कौन सा आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ओके, आयोडीन, ये सारे, ये 4 और एक है मुझे याद नहीं है, तो ये 4 जो है वो आते हैं हेलोजन ग्रुप में। यानी कि अगर यहाँ पे क्लोरीन लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन, समझ रहे हो। इधर ब्रोमीन लगा है तो क्लोरो की जगह पे आ जाएगा ब्रोमोमीथेन, ब्रोमीन की जगह पे फ्लोरीन लगा हुआ है तो फ्लोरोमीथेन। ओके, इसलिए आगे क्या आएगा उसमें, हेलो अल्केन, हेलो मीथेन, हेलो। तो हेलोजन ग्रुप में से जो भी लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरोमीथेन। वैसे ही अगर ये एक C ना होके 2 C रहेंगे, तो ये क्या हुआ, 2 C है, CNC, 2 C's है, तो 2 कार्बन है, इसलिए ये इथेन बोला जाता है, तो ये हो गया ब्रोमो इथेन। अगर ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमो इथेन। तो ऐसे ये फंक्शनल ग्रुप के साथ भी सेपरेट कुछ अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है। ओके, इसके बाद होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करें। होमोलोगस भी बोला जाता है, होमोलोजस भी बोला जाता है, जो बोलना है आपको याद रहना चाहिए उसका स्पेलिंग। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो वो वही होता है, देखो अभी मैंने बताया कि ये अगर ये क्या था, ब्रोमो मीथेन, एक कार्बन और लग गया, ब्रोमो इथेन हो गया, इसी को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। मतलब कि कार्बन की वैल्यू या फिर CH2 की वैल्यू, मतलब इसमें अगर मैं CH बढ़ा दूं, एक कार्बन और बढ़ा दूं, तो क्या होगा, तो जो मीथेन था, पहले क्लोरोमीथेन था, ब्रोमोमीथेन था, क्लोरोमीथेन था, वो क्या बन गया, क्लोरोइथेन। ओके, अगर यहाँ पे OH लगा होता तो क्या था, वो अल्कोहल, यानी कि मिथेनॉल। अभी वो पहले मिथेनॉल था, अब क्या बन गया, अभी एक और कार्बन लगाने से वो क्या बन जाएगा, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, राइट। तो सेम ग्रुप का रिपीट होना। ओके, अगर अल्केन है तो एक कार्बन वाले को मीथेन, 2 कार्बन वाले को इथेन, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन। तो इसमें क्या बढ़ रहा है, CH3, एक ही चीज बढ़ रही है, CH3। ओके, तो CH3 का बढ़ने से CH2 बढ़ रहा है एक्चुअली, यहाँ पे एक ही कार्बन बढ़ रहा है, बीच वाला बढ़ रहा है, ठीक है। तो CH2 यानी कि एक चीज बढ़ने की वजह से अल्केन जो है वो डिफरेंट नेम में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो मतलब मीथेन और इथेन जो है, मीथेन के बाद एक कार्बन और लगने से वो इथेन बन गया, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें ज्यादा चेंज नहीं आया, उसकी जो मैकेनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें भी ज्यादा चेंज नहीं आया, वो जस्ट कंटिन्यू होती रहती है। ओके, यानी कि होमोलोगस सीरीज क्या है कि अल्केन्स की सीरीज, उसको बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। अल्कीन्स की सीरीज, ओके, मीथेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। वैसे ही अल्काइन की सीरीज, तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड सो ऑन। तो जिसमें हम CH2 जस्ट बढ़ा रहे हैं। ओके, देखो फिर से एक बार बता दूं, ड्रॉ करके बता देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। कार्बन, ओके, तो यहाँ पे क्या है, CH3 है ना, और एक कार्बन में बढ़ा दूं तो क्या एग्जैक्टली बढ़ा रहा हूं मैं, CH3। क्या बढ़ा रहा हूं मैं, CH2 बढ़ा रहा हूं, यानी कि CH2। ये CH3 तो पहले था ही, देखो पहले था ना, CH3, 3 H थे, ये C को हटा के मैंने और CH3 कर दिया, तो CH3 पहले था, ये क्या बचा, CH2 बढ़ा, राइट। तो CH2 जब मैं अल्केन के अंदर बढ़ाता हूं तो वो अल्केन की होमोलोगस सीरीज बन जाती है। जब मैं अल्कीन के अंदर बढ़ाता हूं, डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे है
और मैं बढ़ाता जाऊंगा तो वो क्या बन जाएगी, अल्कीन्स की होमोलॉजी सीरीज, फिर अल्काइंस की होमोलॉजी सीरीज। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और आगे बढ़ाता जाऊंगा, देखो CH3, तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन, ब्यूटाइन। अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक कार्बन ऐड कर दिया, तो जिसकी वजह से ये क्या बन गया, पेंटाइन, हेक्साइन एंड सो ऑन बनता जाएगा, राइट। तो ये इसको बोलते हैं होमोलॉजी सीरीज। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती है, ओके, केमिकल फॉर्मूलाज भी सिमिलर रहते हैं। अगर हम इसकी बात करें, देखो ये क्या है, 1 2 3, अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 के हिसाब से C4H10 होना चाहिए, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, राइट। अगर मैं इसमें और एक कार्बन ऐड करूं तो इसका क्या बन रहा है, C5H12, राइट। तो एक कार्बन ऐड हो रहा है और एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी कि CH2 बढ़ रहा है। सिमिलरली इसमें आप करके देख सकते हो, सेम ही होता है। वैसे ही अगर अल्कोहल लगा है कहीं पे, तो सिर्फ अल्कोहल कहाँ पे लगता है, अल्कोहल सिर्फ लास्ट में लगता है, बाकी सारी चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो क्या हो जाएगा, अल्कोहल की होमोलॉजी सीरीज, यानी कि पहला एक कार्बन वाला मिथेनॉल, 2 कार्बन वाला इथेनॉल, देन प्रोपेनॉल एंड सो ऑन। समझ रहे हो? तो दिस इज होमोलॉजी सीरीज। होमोलॉजी सीरीज में फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक ही रहता है, जैसे कि हाइड्रोक्सिल या फिर CH2, करेक्ट है ना, अल्केन, या फिर अल्किन वाला वही मतलब CH2 अल्केन, अल्किन और अल्काइन तीनों में फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है, CH2। अगर OH है तो फंक्शनल ग्रुप सब में एक बार OH लगने के बाद बाकी का कैरी फॉरवर्ड होता है, भले ही डबल बॉन्ड हो तो वो भी कैरी फॉरवर्ड ही होता है। फिर आल्डिहाइड CHO लगा हुआ है। ऐसे ही कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप लग जाने के बाद सिर्फ मीथेन का इथेन, इथेन का प्रोपेन, प्रोपेन का आगे ब्यूटेन होना, इसको बोला जाता है होमोलॉजी सीरीज। ओके, तो ये था कार्बन की वर्सेटिलिटी के बारे में, और ये थे रीजंस जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकता है विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, विथ डिफरेंट यूजेस। ओके, यहाँ पे देखिए, अगर हम मेडिसिन में, ड्रिंक्स में, परफ्यूम्स में, ये विनेगर खट्टा एसिड्स के फॉर्म में, हेलो अल्केन का मेडिसिन में यूज है। CCl4 जो है वो DDT में आता है ना, DDT यानी कीड़े मारने की दवाई पाउडर आता है, उसमें CCl4 आता है, टेट्राक्लोराइड। तो ये सारी चीजें जो है वो कार्बन बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि इसके पास ऐसे रूल्स है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो ऐसी चीजें कर सकता है। वीडियो के एंड में आपको बताना चाहूंगा कि हम जो है, मैं ये चैनल पे हर हफ्ते 500 रुपए का गिव अवे करता हूं। हर मंगलवार रात को 9:15 बजे एक सही जवाब का मैं 100 रुपए पे करता हूं। आपको सिंपली ये वीडियो देखने हैं, उसमें से सीखना है, सीख के मेरे लाइव ज्वाइन करने, और लाइव में जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसका आंसर करना है। एक सही जवाब का 100 रुपए, 5 सही जवाब के आप 500 रुपए लेके जा सकते हो हर हफ्ते मेरे पास से। अगर विश्वास नहीं आ रहा है तो मेरे लाइव सेशंस को देखो, हर हफ्ते हर मंगलवार रात के 9:15 बजे एक लाइव होता है। ओके, और ये हर हफ्ते होता है, तो आप कोई भी हफ्ते अगर आपके पास टाइम हो तो ज्वाइन जरूर करिएगा। और अपडेट्स के लिए प्लीज मेरे इंस्टाग्राम चैनल द पेइंग टीचर को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको जो भी अपडेट, ये मंगलवार को कौन सा टॉपिक है, कौन से वीडियोज है वगैरह, आपको मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।